नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और जर्मनी के बीच हुई एक बहुत बड़ी डिफेंस डील की। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये सिर्फ पनडुब्बियों की खरीद बिक्री लगती है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके पीछे दशकों की बातचीत है और इसमें इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस को बदलने का पूरा दम है। तो इस पूरी डील को सही से समझने के लिए हम इन 5 पहलुओं पर गौर करेंगे। हम इसकी बारीकियों से लेकर इसके जियोपॉलिटिकल असर तक हर चीज को देखेंगे ताकि ये पता चल सके कि आखिर ये समझौता इतना स्पेशल क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट के नंबर और इसमें शामिल प्लेयर्स पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले कीमत पर ध्यान देते हैं। पूरे $8 बिलियन। ये नंबर ही अपने आप में बता देता है कि ये डील कितनी बड़ी और कितनी सीरियस है। मतलब ये कोई छोटी-मोटी पार्टनरशिप नहीं है। तो सवाल ये है कि इस भारी भरकम रकम से मिल क्या रहा है। जवाब है 6 टाइप 241 पारंपरिक पनडुब्बियां। इन्हें दुनिया की सबसे एडवांस्ड नॉन न्यूक्लियस सबमरीन्स में गिना जाता है। अब डील के मेन पॉइंट्स को जरा देख लेते हैं। ये पार्टनरशिप है जर्मनी की जानी मानी कंपनी थाइसन ग्रुप और भारत के माजागॉन डॉक के बीच। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है इसकी टाइमलाइन। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने जुलाई 2026 की जो डेडलाइन सेट की है, वो दिखाता है कि दोनों ही तरफ इसे जल्द से जल्द असलियत में बदलने की कितनी जल्दी है। तो अब आते हैं उस पहलू पर जो इस डील को सच में सबसे अलग बनाता है। देखिए, ये मामला सिर्फ पनडुब्बियां खरीदने बेचने का नहीं है, ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। यहाँ ये सीधी सी तुलना पूरी कहानी कह देती है। एक नॉर्मल डील में क्या होता है, आप बस बना बनाया हथियार खरीदते हैं। लेकिन इस डील में जर्मनी भारत को पनडुब्बियां बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी दे रहा है। ये एक जबरदस्त फर्क है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये पनडुब्बियां जर्मनी से बनकर नहीं आएंगी। नहीं, बल्कि उन्हें मुंबई में मैजागॉन डॉक में भारतीय इंजीनियर्स बनाएंगे, एकदम स्क्रैच से। जाहिर है, टेक्नोलॉजी जर्मनी की होगी। ये मेक इन इंडिया का शायद सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। और यही बात इस अरेंजमेंट को और भी ज्यादा खास बना देती है। देखिए, जर्मनी अपनी टॉप लेवल टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा से बहुत प्रोटेक्टिव रहा है। लेकिन अब दुनिया के बदलते समीकरणों के बीच ऐसा लगता है कि इस डील के लिए भारत जैसा सही स्ट्रेटेजिक पार्टनर और सही वक्त दोनों आखिरकार मिल ही गए। चलिए, अब इस डील के दिल में जो सीक्रेट सॉस है उसे समझते हैं। ये है AIP, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। यही वो क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जिसका भारत को 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से इंतजार था। अगर आसान भाषा में कहें तो AIP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आने से बचाती है। मतलब वो हफ्तों तक पानी के नीचे चुपचाप रह सकती है। और देखिए, नेवल वॉरफेयर में छिपे रहने की यही काबिलियत ही तो सब कुछ है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक नॉर्मल सबमरीन को जब सतह पर आना पड़ता है तो वो दुश्मन के सोनार के लिए एक आसान टारगेट बन जाती है। लेकिन एक AIP वाली सबमरीन, वो अपने बेहद शांत फ्यूल सेल्स की वजह से कोई आवाज नहीं करती और हफ्तों तक लगभग अदृश्य रहकर अपना मिशन पूरा कर सकती है। और इस टेक्नोलॉजी का असली मतलब क्या है, उसे यहाँ समझते हैं। इंडो पैसिफिक जैसे इतने अहम और व्यस्त समुंदर में जहाँ कई देशों की नजरें गड़ी हैं, वहाँ छिपकर रहने की एक काबिलियत सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत बन जाती है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन बड़ी जियोपॉलिटिकल वजहों को समझते हैं जो इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रही हैं। ये डील कोई रातों रात नहीं हुई है। इसके पीछे भारत की बदलती विदेश और रक्षा नीति की एक लंबी कहानी है। देखिए, भारत ट्रेडिशनली अपने डिफेंस के सामान के लिए रूस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहा है। लेकिन हाल के सालों में मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की लगातार बढ़ती दिक्कतों ने भारत को नए ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर कर दिया है। और ख़ासतौर पर 2022 के बाद बदले ग्लोबल हालात में ये ज़रूरत और भी बढ़ गई है। ये टाइमलाइन साफ तौर पर उस ट्रेंड को दिखाती है जिसका ये सबमरीन सौदा एक बहुत बड़ा सिंबल है। भारत अब अपनी डिफेंस खरीद को डाइवर्सिफाई कर रहा है और जर्मनी जैसे वेस्टर्न देशों के साथ पार्टनरशिप करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को आत्मनिर्भर और मजबूत बना रहा है। आखिर में चलिए ये देखते हैं कि इस डील से भारत और जर्मनी दोनों को क्या मिल रहा है, क्योंकि जाहिर है कोई भी मजबूत पार्टनरशिप हमेशा आपसी फायदे पर ही टिकी होती है।
ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि ये साझेदारी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे है। भारत को वो टेक्नोलॉजी मिल रही है जो उसके आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री के सपने के लिए बेहद जरूरी है, और जर्मनी को क्या मिल रहा है? उसे 21वीं सदी के सबसे अहम जियोपॉलिटिकल एरिया यानी इंडो पैसिफिक में भारत के रूप में एक बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल रहा है। भारत के लिए इस डील का सबसे बड़ा और बदलने वाला असर ये है कि ये उसकी अगली पीढ़ी की डिफेंस कैपेबिलिटी की नींव रख रही है। जब माज़ेगांव डॉक में ये पनडुब्बियां बनेंगी तो वो भारत को एक नई डिफेंस प्रोडक्शन पावर के तौर पर स्थापित करेंगी। तो हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये डील सिर्फ 6 पनडुब्बियों की नहीं है, ये एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत है। तो अब सवाल ये है कि ये मजबूत होता गठबंधन आने वाले सालों में इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स को किस तरह से प्रभावित करेगा।